देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर विश्वास है तो धोखा भी है। शादी को लेके, पैसे को लेके, रिश्तों को लेके धोखा कदम कदम पर होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में हर बात में धोखा मिल जाता है। धोखे के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? क्या संबंध है? देखिए, धोखा कुंडली के 6वें, 7वें और 8वें भाव से संबंध रखता है। धोखे के पीछे ज्यादातर जिस ग्रह की भूमिका होती है उसे कहते हैं राहु। राहु पहले भरोसा दिलवाता है, पहले भरोसा पैदा करवाता है और फिर धोखा दिलवाता है। इसके अलावा खराब चंद्रमा और खराब बुध भी जीवन में धोखा देता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा, बुध या बृहस्पति कमजोर होता है, सामान्यतः उन्हें जीवन में धोखा मिल जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो या शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। जब राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, उस समय धोखे को लेके बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा में धोखा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो धोखेबाजी होती है या धोखा होता है वो पैसों रुपयों के लेन देन में होता है। लोग दूसरे का पैसा दबा लेते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना के पैसा हड़प लेते हैं। बहुत धोखा होता है धन के मामले में। कब होता है ऐसा? अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो पक्की तौर पे जानिए धन के मामले में सावधान रहना होगा, नहीं तो धन के मामले में धोखा मिलेगा। कभी कभी मंगल के गड़बड़ होने पर भी धोखा मिलने की संभावना, धन वाले धोखे की या प्रॉपर्टी वाले धोखे की संभावना बहुत होती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के साथ धन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी धोखा ज्यादा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर धन संबंधी धोखा मिलने की संभावना है या धन संबंधी धोखे में आप फंस गए हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे? बुध और मंगल की दशा में विशेष सावधान रहें। बुध की अंतरदशा महादशा है, मंगल की अंतरदशा महादशा है। बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि इस दशा में धन और संपत्ति का धोखा ज्यादा होता है। नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, श्री हरि की उपासना करें, इससे आप धोखे से बचेंगे। गाय को फल या चारा खिलाते रहें, खास तौर से हर बुधवार को गाय को हरा फल या हरा चारा या पालक खिलाएं और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि धन और संपत्ति के धोखे से आप सुरक्षित बने रहेंगे। देखिए, धोखे से बचने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको प्रेम में धोखा ना मिले, विवाह में ना मिले, पैसों के मामले में ना मिले, यानी किसी भी तरह का धोखा आपको जीवन में ना मिले। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी तरह के धोखे से अगर आप बचना चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके अंदर शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा शुभता आपकी रक्षा करती है। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय
कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये भी आपको बहुत पॉजिटिव बनाए रखेगा और इसकी वजह से भी आप धोखे से बचे रहेंगे। तीसरे नंबर पर एक पन्ना या एक पीला पुखराज, दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप धारण करते हैं सलाह लेकर के, तो ये भी आपका प्रोटेक्शन करेगा, आपकी बुद्धि सही समय पे काम करेगी और आप धोखे से बचे रहेंगे। विवाह करने में यानी विवाह तय हो रहा है, आपको जो बताया गया है, जो चीज आपको दिखाई गई है, वो चीज निकलती नहीं है, पता कुछ और चलता है। विवाह करने में धोखा बहुत आम बात है। लोग अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, लड़के वाले लड़की वाले, और विवाह करने में धोखा होता है। कब होता है ऐसा? अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध सप्तम भाव से हो या शुक्र से हो, तो विवाह करने में अलर्ट हो जाइए, क्योंकि विवाह करने के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। राहु का संबंध कुंडली में चंद्रमा या सूर्य से हो, तो ऐसी दशा में भी विवाह करने के मामले में धोखा हो सकता है। विवाह संबंधों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की बात कुंडली में है, राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो आप जब भी विवाह तय कर रहे हैं, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, इसका जांच पड़ताल करके तभी विवाह करिएगा। और अगर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, तो विवाह करने के मामलों में धोखा होता ही है। लोग जो बता करके दिखा करके शादी करते हैं, आमतौर पर विवाह के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उपाय करें कि विवाह करने में आपके साथ धोखा ना हो? पहला, बिना कुंडली मिलाए विवाह बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह संबंधी धोखे की संभावना है, शुक्र की स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति गड़बड़ होगी तो विवाह होने में धोखे की संभावना बनेगी। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, इससे लाभ होगा। और भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें। ऐसा करने से भी विवाह करने में जो धोखा हो सकता है, उससे आप बच जाएंगे, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। देखिए, शादीशुदा जिंदगी में विवाह हो गया, जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी पति अपनी पत्नियों को और पत्नियां अपने पति को धोखा दे सकती हैं, ऐसा भी होता है। रिलेशनशिप के मामले में, संबंधों के मामले में, वैवाहिक जीवन में भी धोखा मिलता है। पति का कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, पत्नी से छुपा रहा है, पत्नी को धोखा दे रहा है, ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा? कुंडली में शुक्र या चंद्रमा अगर आपके दूषित होगा, पाप ग्रहों के इंपैक्ट में होगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। राहु अगर लग्न में या द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। बृहस्पति अगर दूषित हो, बृहस्पति अगर खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, तो भी आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। जिनकी कुंडलियों में इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के द्वारा वैवाहिक जीवन में धोखा मिल जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपके वैवाहिक जीवन में धोखे की संभावना है या आपको धोखा मिल रहा है, तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए।
साढ़े साती और ढैया के मामले में विशेष सावधानी रखिए। आपकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, आपके पति या पत्नी की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, सावधान रहें। और अगर वैवाहिक जीवन में धोखा मिल रहा है या धोखे की संभावना है तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज अगर आप धारण करें तो आप वैवाहिक जीवन के धोखे से बच जाएंगे। देखिए, धोखे से बचने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको प्रेम में धोखा ना मिले, विवाह में ना मिले, पैसों के मामले में ना मिले, यानी किसी भी तरह का धोखा आपको जीवन में ना मिले। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी तरह के धोखे से अगर आप बचना चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके अंदर शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा शुभता आपकी रक्षा करती है। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये भी आपको बहुत पॉजिटिव बनाए रखेगा और इसकी वजह से भी आप धोखे से बचे रहेंगे। तीसरे नंबर पर एक पन्ना या एक पीला पुखराज, दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप धारण करते हैं सलाह लेकर के तो ये भी आपका प्रोटेक्शन करेगा, आपकी बुद्धि सही समय पे काम करेगी और आप धोखे से बचे रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।